हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, मैं एक बहुत ही शॉर्ट काइंड ऑफ टॉपिक लेके है ना आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। दैट इज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो ये 11th की जो एनसीईआरटी है ना, उसका जो सेकेंड पार्ट है उसका ये टॉपिक है। और जेई मेन में इससे क्वेश्चन हमेशा हर बार आते हैं। ठीक है, हर बार आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी पेपर। 8 पेपर अगर हो रहे हैं तो उसमें मान के चलो 5-6 में एक में तो जरूर इसके क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन estimation of nitrogen in organic compound। इसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है ड्यूमास मेथड, और दूसरा है जेल्डाल मेथड। ठीक है, तो पहला हम लोग देखने वाले हैं ड्यूमास मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, के ऊपर इसको पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्नेस होता है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर पास करते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या होता है, लिबरेट होता है। इसके अलावा इसमें कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं और प्लस CO2 भी होता है। तो ये जो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है ना, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब फर्दर रिड्यूस करते हैं कॉपर गेज से। ठीक है, कॉपर गेज है। कॉपर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे ये जो Cu+2 है ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जैसे अगर हम किसी इसको अगर हम लिखते हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHY, ठीक है, NZ है, CXHY NZ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉपर ये जो +2 है CuO, ये +2 है ना, ये -2, तो ये ऑक्सीडाइजिंग है। और ये नाइट्रोजन -3 में, तो ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो अब इसका इसके साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, CO2 बनेगा ये गैस फॉर्म में, प्लस नाइट्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से। ठीक है, प्लस H2O भी निकलेगा। और कुछ जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे उसको हम लोग फर्दर कॉपर गेज के साथ ऑक्सीडाइज कर देंगे, है ना। अगर इसको हमें बैलेंस रिएक्शन लिखना है तो CXHYOZ प्लस CuO क्या मिलेगा, XCO2, ठीक है, प्लस Y/2 H2O, ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ये गैस फॉर्म में मिलेगा, प्लस Z/2 N2। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे N है, ठीक है, NZ है। तो जो CuO है इसका कोफिशिएंट कितना होगा, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, राइट में ये जो ऑक्सीजन है कितना है, 2x है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन एटम है वो कितना है, Y/2। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो रिएक्टेड में हमें कितना चाहिए, 2x प्लस Y/2। ठीक है, इतना आपको क्या चाहिए, CuO चाहिए। क्लियर है, तो ये जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस बन रही है, अब इसी को हमें क्या करना होगा, एस्टिमेट करना होगा। ठीक है, इसमें जो भी नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है ना, ये जो ऑक्साइड है इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, किससे, कॉपर, सॉरी इसको रिड्यूस करते हैं कॉपर गेज से, है ना।
तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जैसे NO होगा या NO2 होगा तो इसमें नाइट्रोजन क्या है, +2 में है, यहाँ पे +4 में है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो उसके लिए आपको Cu गेज लेते हैं। ठीक है, तो जो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अल्टीमेटली, तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो डीमास मेथड है, ठीक है, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन एलिमेंट को नाइट्रोजन गैस में क्या करता है, लिबरेट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस में इसमें कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनता है। उस नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग कॉपर गेज से क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको कंप्लीट नाइट्रोजन मिल जाता है। बैलेंस इक्वेशन लिखना है, जैसे हमने लिखा है CXHYNZ। ठीक है, ये कंपाउंड है। CuO, यहाँ पे ऑक्सीजन का सोर्स कौन है, ये CuO है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या है, जो Cu+2 में है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, यहाँ पे X है ना, कार्बन है, तो XCO2 बनेगा, Y/2 H2 बन जाएगा और Z/2 N2 बन जाएगा। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा उसको Cu गैस से, ठीक है, फर्दर उसको रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि अब जो हमारा मेन हुआ ना, तो ये क्या हो गया, CX, अगर ये हम लिखें तो CXHYNZ प्लस 2X प्लस Y/2, ठीक है, CuO गोज टू XCO2 प्लस Y/2 H2O प्लस Z/2 N2। ठीक है, तो ये एक तरह से आप फर्नेस का भी स्कीमेटिक डायग्राम देख लें। तो यहाँ पे क्या है, CuO है। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, इधर क्या है, कॉपर गेज भी है ना, कॉपर गेज। तो ये पूरा जो है ये फर्नेस में है, आप कह लो। ठीक है, और यहाँ से जो N2 लिबरेट हो रही है, ठीक है, इस N2 को हम लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करेंगे इस टाइप से, और ओवर KOH सोल्यूशन, ठीक है, KOH सोल्यूशन में इसको कलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इसका प्रेशर वगैरह मेजर कर लिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होगा, N2 गैस जो होगा वो प्रेजेंट होगा, प्लस H2 वेपर भी होगा इसमें ना, H2 वेपर भी होगा। और यहाँ पर ये क्या है, ये KOH का एक्वस सोल्यूशन है। तो ये जो KOH का एक्वस सोल्यूशन है, ये क्या करेगा, ये जो इसमें जो CO2 ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको एब्जॉर्ब करेगा। वाटर ये तो लिक्विड है, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगी, N2 गैस मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो प्रेशर क्रिएटेड होगा, ये इसमें कौन कौन होगा, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O होगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन कहते हैं, या वही आपका वेपर प्रेशर है। तो ये क्या होगा, P टोटल होगा। ठीक है, ये जो होगा इसका वॉल्यूम आपको गिवन होगा। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, से ये VmL है। तो यहाँ से हम P ऑफ N2 निकाल लेंगे। तो P ऑफ N2 क्या होगा, P टोटल माइनस एक्वस टेंशन। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, P टोटल आ गया है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ गया। अब क्या लगा दोगे, P(N2) इंटू V, ठीक है, N2 इज इक्वल टू N(N2) R इंटू T। तो यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, N(N2) निकाल दोगे। ठीक है, क्या होगा, P(N2) V(N2) अपॉन RT। ये मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस आएगा ना। अब ये ध्यान रखना, ये कौन सी गैस है, डाई नाइट्रोजन गैस है। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कॉपर, ठीक है,
CuO है, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा। जो नाइट्रोजन का कुछ ऑक्साइड होगा उसको हम फर्दर कॉपर गेज के साथ रिड्यूस कर लेंगे। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन गैस चाहिए। अब इस नाइट्रोजन गैस के साथ साथ एक चीज़ और इसमें आ रही होगी, कौन सा, CO2 भी आ रहा होगा, है ना। तो आपने पढ़ा होगा जो CO2 है वो एसिडिक ऑक्साइड है, वो KOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, है ना, और ये क्या बना लेगा, सॉल्युबल हो जाएगा ना, जैसे KHCO3 हो जाएगा, ठीक है, या K2CO3 ये बन जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये जो गैस यहाँ से लिबरेट होगी इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन ही होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है, वाटर के ऊपर इसे कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वाटर का वेपर प्रेशर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस PH2 ये P टोटल होगा, तो ये आपको दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आप निकाल लोगे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 P टोटल माइनस एक्वस टेंशन होगा, ये आपको गिवन होगा कितना है टोटल प्रेशर, और ये तो यहाँ से हम मोल निकाल देंगे ना, PV=NRT से आपको प्रेशर की वैल्यू पता लगी, वॉल्यूम ये आपको गिवन होगा, ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। ये जो वॉल्यूम होगा, ये वाला जो वॉल्यूम है ये आपको गिवन होगा जहाँ पे कलेक्ट कर, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ से आ गया है ना, तो यहाँ से आ गया P(N2)V(N2), ठीक है, = N(N2)RT। यहाँ से आप क्या निकालोगे, मोल निकाल लोगे, तो N(N2) कितना आ गया, P(N2)V(N2)/RT, ठीक है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। तो मोल कितना निकाला है, P(N2)V(N2)/RT, मोलर मास कितना है 28। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर यूज होता है, गैसेस स्टेट यूज होता है, प्लस ये आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, NCERT का ये है ना, जैसे कहा कि 0.3 ग्राम, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, गिव्स 50 ml of nitrogen gas at 300 Kelvin and 750 mm pressure, ठीक है। if aqueous tension of water is 15 mm, find % of नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, मास दिया है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कितना दिया है 0.3 ग्राम दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो P टोटल आपको दिया है कितना है 715 mm, और एक्वस टेंशन जो दिया है वो कितना है 15 mm है। तो यहाँ से आप क्या निकाल दो, बताया था ना, तो P टोटल = पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ठीक है। तो 715 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस एक्वस टेंशन ऑफ H2O कितना दिया है 15, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ गया 700 mm, ठीक है। तो अब हमारा क्या एम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ गया, अब हम वही कर लेंगे, PV=NRT लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो N ऑफ N2, ठीक है, N ऑफ N2 कितना हो जाएगा P(N2)V(N2)/RT। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, अब पार्शियल प्रेशर किस में लेना है,
इसको मिलीमीटर से एटमॉस्फेयर लेंगे तो 700/760 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 70/76 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 70/76, वालों में 50 ml 10⁻³ कर लेंगे और डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 1/12 ले सकते हैं। टेम्परेचर कितना है 300 है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 70/76, ये 25 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये हो गया 70 ठीक है 38 इंटू 10⁻³ तो मास क्या आ जाएगा, मास हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो मोल है 70/38 तो मोल जो है 70/38 इंटू 10⁻³ इंटू 20। ठीक है, तो परसेंटेज आप निकाल लोगे, परसेंटेज कितना आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा 70/38 इंटू 28 इंटू 10⁻³ तो मास ऑफ नाइट्रोजन हो गया अपॉन 0.3 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस वे आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो जेईई मेन के लिए एक्सपेक्टेड है। तो बच्चों अगर ये आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस।